रवि एक साधारण लड़का था जिसे चित्र बनाना बहुत पसंद था, लेकिन उसके पास अच्छे रंग और पेंसिल नहीं थे। वह अक्सर सपने देखा करता कि काश वह अपनी कल्पना को असली दुनिया में ला सकता। एक दिन जब वो अपने दादाजी के पुराने संदूक को खोल रहा था, तो उसे वहाँ एक चमकता हुआ सुनहरा पेन मिला। पेन पर लिखा था, जो बनाओ वो सच हो जाएगा। रवि को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने एक तितली का चित्र बनाया। जैसे ही उसने पेन नीचे रखा, तितली कागज से निकलकर हवा में उड़ने लगी। रवि की आंखें खुशी से चमक उठीं। ये तो सच में जादुई पेन था। रवि ने इस पेन से कई अद्भुत चीजें बनानी शुरू कर दी। उसने अपने लिए स्वादिष्ट चॉकलेट बनाई, एक सुंदर पतंग और यहाँ तक कि एक छोटा सा रोबोट भी, जो उसके लिए छोटे छोटे काम करने लगा। अब वह अपने दोस्तों की भी मदद करने लगा। जिसके पास खिलौने नहीं थे, उनके लिए उसने खिलौने बनाए। जिसके पास किताबें नहीं थी, उनके लिए सुंदर किताबें बनाई। धीरे धीरे रवि अपने जादुई पेन के कारण पूरे गांव में मशहूर हो गया। एक दिन गांव का एक लालची व्यापारी रघु रवि के जादुई पेन के बारे में सुनकर उसके पास आया। उसने कहा, रवि, मुझे वो पेन दे दो, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। रवि जानता था कि रघु स्वार्थी और लालची इंसान है, इसलिए उसने इनकार कर दिया। लेकिन रघु ने चोरी से पेन उठा लिया और भाग गया। अब रघु ने अपने लिए सोने के महल, अनगिनत दौलत और बड़ी बड़ी गाड़ियां बनानी शुरू कर दी। लेकिन उसकी लालच यही नहीं रुकी। उसने एक दिन अपनी खुद की मूर्ति बनाई, एक बहुत बड़ी मूर्ति जो पूरे गांव पर राज कर सके। लेकिन जैसे ही उसने मूर्ति को पूरा किया, पेन की चमक फीकी पड़ने लगी, क्योंकि जादुई पेन सिर्फ अच्छे दिल वालों के लिए काम करता था। अचानक सारी चीजें गायब हो गयी। महल, गाड़ियाँ, सोना, सब कुछ। रघु घबरा गया और रोते हुए रवि के पास आया। मुझे माफ कर दो रवि, मैंने अपनी लालच में गलत काम किया। रवि ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम अपनी गलतियों से सीख लो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। रवि ने अपने पेन से एक सुंदर पाठशाला बनाई, जहाँ गांव के सभी बच्चे और बड़े पढ़ाई कर सकते थे। उसने रघु को भी सिखाया कि असली खुशी चीजों को जमा करने में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में है। अब रवि का पेन और भी खास हो गया था, क्योंकि उसने सिखा दिया था कि जादू केवल चीजें बनाने में नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने में है।